Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे या नहीं। अगर आप कांटेक्ट में हो तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तभी भी देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है, लेके जाएंगे या नहीं। कुछ लोग सेपरेशन में भी हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, तो आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे होंगे, रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे होंगे। तो तमाम डिटेल्स हम यहाँ पे मौजूद करेंगे आपके सामने। लेट्स फाइंड आउट गाइस। इस दौरान आप अपने पर्सन की, ठीक है, याद करते रहिए, उनको विजुअलाइज कीजिए एंड रीडिंग देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए फॉर द एडिशनल रील्स एंड डेफिनेटली मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को क्या वो एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, क्या वो कमिटमेंट देंगे, क्या उनका यूनियन रीयूनियन होगा। आज यही कार्ड ऊपर था वही आया। ओके, so 11, 7, 8 is important. थ्रोट चक्र यहाँ पे है, कन्फ्रंट, सैडनेस एंड आइसोलेशन, जस्ट ब्रीथ। आपके पर्सन की सन मून या आपकी सन मून राइजिंग साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है द लियो, ठीक है, सिंह राशि। यहाँ पे है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है थ्रोट चक्र। ओके, एंड वे द लास्ट कार्ड इज द मून कार्ड, ठीक है। तो पाइसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे यस, जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स, हम 3 कार्ड को ले सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। लव, सो दिस इज अ लवर्स कार्ड अगेन जेमिनी। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है तो प्लीज़ मत सोचना, क्योंकि हम और भी कार्ड्स को देखेंगे। ओके, सो 11, 7, 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 5। सो 5, 6, 7, इवन 7, 7, 7 हो सकता है कि आप देखो 18, 18 और 81 इस तरह का मिरर रिवर्स नंबर्स आप देख सकते हैं। अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन, भले ही ये 7 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड है, सीक द ट्रूथ, ये इंसान, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ साथ कोई दूसरे रिलेशनशिप में है या थे, और उनको जानना था कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। सो सीक द ट्रूथ, यहाँ पे ये इस तरह का कार्ड है कि 7 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे वो इंसान कमिटमेंट से भाग रहे थे। एक समय था जहाँ पे वो अपने कमिटमेंट को डेफिनेटली आपके तरफ, ठीक है, इस तरह से उनका मतलब मोटिवेशन आपकी तरफ नहीं था, ठीक है। वो कुछ कन्फ्यूजन्स में भी थे, और उस दौरान जब आप इनसे मिले थे और आपसे छुपा के इन्होंने दूसरे के साथ भी अफेयर रखा या रिलेशनशिप रखा या नाजायज़ रिश्ता रखा, जो भी रखा, लेकिन उस रिलेशनशिप में ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पैशनेट थे, बट धीरे धीरे उनको पता चला कि कौन सा जगह, मतलब कौन सा साइड सच है और कौन सा झूठ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रोशनी आ रही है, और जब पर्दा हट रहा है तब यहाँ पे रोशनी मौजूद है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, हमारी आत्मा जो है, एवरीवन सोल इज़ प्योर, यू नो, हर एक की आत्मा पवित्र होते हैं, लेकिन कौन सा चीज़ हमारे आत्मा को अपवित्र करते हैं, वो है हमारी सोचने की क्षमता, वो है हमारी कर्म, ठीक है, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे जो सोल है ये कवर्ड है बाय दिस एनवेलप,
कहीं ना कहीं पे आप या ये पर्सन उस चीज़ को, आपके अंतरात्मा को वो देख ही नहीं पा रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट वो किसी के बात को भी समझ नहीं पा रहे थे और उस रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व हो गए जो अंधेरा ही था। बाद में उनको पता चला कि कौन सा रोशनी का जगह है और कौन सा जगह अंधेरा है। ठीक है, सो दिस पर्सन वॉज नॉट अवेयर ऑफ, इसलिए शायद वो आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, या उन्होंने आपके साथ बहुत ही बड़ा बिट्रेयल किया है या धोखा दिया है, या आपको छोड़ के वो चले गए, एग्जिट लिए। अभी इस चीज़ के लिए इंसान, ठीक है, मुझे लग रहा है आप इनसे काफ़ी ज़्यादा डरते हो अभी भी, या डर रहे थे उस दौरान। एंड आपके पर्सन भले ही आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं या अभी भी आपके साथ कुछ बातचीत इनका नहीं होता है। सो देयर आर नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन राइट नाउ, बट इनकी नज़र आप ही के तरफ है, क्योंकि आपसे ही, आप देखो यहाँ पे एक रोशनी आ रही है, लाइट इज़ बीइंग एमिटेड फ्रॉम यू, आपके अंदर से रोशनी उनको आपके तरफ खींच रही है। ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे भटकते रहते हैं, राइट, बट जहाँ पे रोशनी होता है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप सब कुछ रियलिटी में, मतलब हकीकत में आप सब कुछ बदल सकते हो। ठीक है, और ये इंसान मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं फॉर देयर पॉजिटिविटी, फॉर देयर गुड लक, फॉर देयर प्रमोशन एंड फॉर गुड रिलेशनशिप। ठीक है, और उनको लगता है मैनिफेस्टेशन करने से, ठीक है, पॉजिटिव रहने से आप दोनों के बीच में जो भी बंधन है वो और मजबूत होगा। सो दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, कि जहाँ पे एक वेलकम गेट बन रही है और यहाँ पे वाइट फ्लावर्स है, मतलब वो इस रिलेशनशिप में शांति ही चाहते हैं, बट उनको मानसिक जो है ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिस पर्सन इज़ डिससेटिस्फाइड इन देयर लाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, बट वो एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप ना समझ पाओ कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो आई डू फाइन, वो दिल में कुछ और रखते हैं, ज़ुबान पे कुछ और बोलते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू वेलकम यू इन द लाइफ, ओके, दे वांट टू ग्रीट यू। ठीक है, इनके दिल और दिमाग पे यही चल रहा है, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। थ्रोट चक्र को बोला जाता है विशुद्ध चक्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके साथ एक फ्रीली स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है, अगर कोई प्रोफेसर है और उसकी स्टूडेंट उनको कुछ पूछ रहे हैं और उन्होंने अपने लेवल पे समझा दिया, तो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के लेवल पे या प्रोफेसर के लेवल पे नहीं है। तो जनरली प्रोफेसर और टीचर को क्या करना चाहिए होता है हमेशा, बिकॉज आई हैड बीन देयर इन दैट प्रोफेशन, कि उनके लेवल पे पहुंचना पड़ता है। अगर आप क्लास 12 के स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आपको उसी स्टैंडर्ड के पहुंचना पड़ेगा, भले ही आपकी डिग्री पीएचडी क्यों ना हो, क्योंकि आप उसको पीएचडी स्टैंडर्ड में तो नहीं पढ़ा सकते। सो थ्रोट चक्र ये भी बताते हैं कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों का लेवल जो है वो मैच नहीं किया, दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं किया, इसलिए आप कुछ बोलते थे और वो कुछ और समझते थे, या वो कुछ और बोलते थे और आप उसको गलत समझते थे। मतलब देयर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज देयर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ होता रहा, और मैंने आपको यही बताया है कि आपको उन्होंने काफ़ी बार, ठीक है, आर्गूमेंट्स, डिबेट्स में रखा, कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी परछाई हो, फिर भी कहीं पे भी ये चाहते हैं वो आपको फील कर पाते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, ये आपके लिए कभी भी कुछ स्टैंड नहीं लिए। तो ये इंसान उस रिज़ल्ट के वजह से, उस चीज़ के वजह से दे आर रियली अनहैप्पी, तो उनका भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, उनका दिल भी टूटा है, और जब कोई दिल टूट जाता है तो वो प्यार नियरली टू, मतलब वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द नियरली टू डेथ एक्सपीरियंस माना जाता है। डेथ कार्ड जो होता है ना कहीं पे
वो सिचुएशन इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे मृत्यु के समय पे लोग, घर वाले जो रोते हैं, ठीक है, तो उस रोने का वो जो दर्द है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मैं फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन जो अंधेरा से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, बट जब वो इस अंधेरे में थे तब बहुत कुछ उन्होंने सहा और उस दर्द को झेला जो मृत्यु के समय पे लोग को सफरिंग करना पड़ता है, चाहे उनके घर वाले करते हैं और जो उनकी मृत्यु हुई है वो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ सफरिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ बीन, यू कैन से हु हैड ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। सॉरी, जस्ट ब्रीथ। ये इंसान देखो आपकी परछाई है, मैंने आपको बताया, और ये आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन अ प्लेटोनिक लेवल द कनेक्शन इज देयर। आई एम सॉरी, I don't know. Let me drink some water. Okay. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर बेसिकली सोलमेट्स, ठीक है, एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह सकते और ये चाहते हैं ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। द लवर्स कार्ड, यू आर परफेक्ट लवर्स, यू आर परफेक्ट कंपेनियन। वो ऐसा सोचते हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ओके। सो देख लेते हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं फॉर रियूनियन। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वैंड्स, वाव शादी का कार्ड है। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। देखो दो सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अच्छा, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है पाइशिस, अब दोनों पाइशिस हो सकते हैं। 4 ऑफ गैब्रियल, दिस इज द 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन 2, 4, 3 एंड 9 आर इम्पॉर्टेंट। बेसिकली आपके पर्सन, मैं आपको फ्रीली फ्रैंकली बताती हूँ, ये आपके साथ यूनियन या रीयूनियन तब तक नहीं करना चाहेंगे जब तक वो अपना सेल्फ ग्रोथ डेवलपमेंट ना कर पाए, वो जब तक अपने लेवल पे सक्सेसफुल ना हो पाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी ये अपने लाइफ में सेटल है, तो ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हो, और ये तभी आपको अपने ज़िंदगी में वेलकम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मटेरियलिस्टिक साइड भी आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान लग्जरी को प्रेफर करते हैं। पता नहीं मेरे जो रीडिंग होते हैं सारे आपके पार्टनर्स लग्जरी के बहुत फेवरेट है, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे बहुत ही आलीशान घर में रहना उनकी एक चॉइस है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस, मेकअप, ऑल दोज थिंग्स दे आर ऑफ देयर फेवरेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे वो समझते हैं कि आप जो उनको प्यार करते हो दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड, लेकिन वो एक अप्रिसिएशन है, लेकिन ये तब तक आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहेंगे। आइदर आप इंडिपेंडेंट जब तक नहीं बनोगे या आप भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं करोगे तब तक तो नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ है हाई प्रीस्टेस की कार्ड, हमें यही बोला जाता है कि समथिंग इज़ हिडन, कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहे हैं और ये आपको जानने नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा रहे हैं, और दूसरा चीज़ है ये इसलिए छुपा रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में शांति बना रहे, ठीक है। अगर इन्होंने आपको कुछ एक्सपोज कर दिया अपने ही बारे में, ठीक है, तो ये शायद आपके साथ सामना नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट दिस कैन बी द सीक्रेट क्या हो सकता है? आदत तो है ये आपको शादी के लिए प्रपोजल देंगे, तो उस बात का वो सरप्राइज़ देने वाले हैं। दूसरा चीज़ है वो ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ, या डिवोर्स ही है, या इनका शादी ऑलरेडी हो चुका है किसी के साथ, ऑल राइट, एंड दे वांट टू गिव अ डिवोर्स और एंडिंग टू दैट रिलेशनशिप। तो ये हो सकता है कि आपसे वो छुपा रहे हैं
कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उनकी एक फैमिली है। दिस कैन बी द रीजंस। और दूसरा रीज़न तो मैंने आपको बताया कि वो ऐसा समझ रहे हैं कि आपको लास्ट मोमेंट में जब बताना होगा तब वो बता देंगे। राइट नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अभी के लिए ये जानकारी ज़रूरी नहीं है। ओके, सो विद द 9 ऑफ गैब्रियल वो अभी अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है और वो इस नतीजे पे अभी इस वक्त कुछ पहुंचना नहीं चाहते हैं, बट ये कोई भी ठीक है पॉसिबिलिटी के लिए तैयार है। दूसरा चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड ठीक है रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। जब तक उनको नहीं लगता कि सिचुएशन सही हो नहीं हो जाए तो हो सकता है कि ये आपसे कांटेक्ट ना करें या आपसे बातचीत ना करें, लेकिन इनके इंटेंशन पॉजिटिव ही है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स दे वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप, ना कि वो तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, सो उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ प्रोफेशन। हो सकता है कि आप उनको प्रोफेशनली मिले थे, करियर में मिले थे, जॉब प्लेस में मिले थे, तो कहीं ना कहीं पे वो सोसाइटी का ठीक है डेफिनेटली वर्क प्लेस का भी एक चीज़ उनके माइंड पे चल रहा है कि अभी मैं इनको बोल दूँ तो सारे लोग क्या सोचेंगे। अभी तो मुझे अपने करियर पे फोकस करने चाहिए, ना कि शादी के बारे में सोचना चाहिए। शादी तो कभी भी हो सकता है, प्यार तो है ही ऑलरेडी, तो क्या प्रॉब्लम है। उस तरह से अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये इंसान आपको कोई वेकेशन या टूर पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से होता है ना डिवोर्स से पहले 6 महीना का ड्यूरेशन दिया जाता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मे बी ड्यूरिंग दिस फेज आपके पर्सन चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो आपको प्रपोज करे कि चलो हम बाहर जाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बिकॉज आई कैन सी विद द थ्रोट चक्र एंड द 4 ऑफ गैब्रियल दे वांट अ परफेक्ट कंपेनियन इन देयर लाइफ। उनको अपने ज़िंदगी में एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जो मतलब किसी भी हालत में आपके ऊपर वो देखते हैं। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू गिव यू ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। बट ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपके साथ प्राइवेटली सीक्रेटली मैरिज भी करना चाहे। सीक्रेट मैरिज भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपको बोले कि ठीक है यू पैक योर लगेज, यू कम बैक, ठीक है आप आ जाओ मेरे पास, फिर हम लोग शादी करते हैं। नाउ इट विल बी योर डिसीजन कि आप उनके प्रपोजल के लिए रेडी हो या नहीं हो, क्योंकि है तो इंसान मेटेरियलिस्टिक, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये चाहते हैं कि आप भी अपने पैरों पे खड़ा रहे, ठीक है फाइनेंशियली आप भी इंडिपेंडेंट हो और वो भी हो, ताकि लाइफ जो है ज़िंदगी जो है और भी स्मूथ हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनके लिए पैसा मैटर तो करता है। ओके, नाउ लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या सजेशन है। व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड सजेशन फॉर यू गाइस। काली, ओके, सो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द इविल फोर्सेस। कहीं ना कहीं पे काली माता की यहाँ पे जो आप माला देख रहे हो, ये सारे डेमनिक फोर्सेस मतलब जो भी इविल एनर्जीज है उसका अंत माँ काली करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इविल फोर्सेस है, जो भी नेगेटिव फोर्सेस है, वो दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से। ठीक है, आप प्रार्थना करते रहिए। इफ़ यू बिलीव इन गॉडेस काली सो यू कैन वर्शिप ऑल्सो, गो टू अ टेम्पल ऑल्सो। फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी फंस चुके हैं कोई रिलेशनशिप में और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो प्रे टू गॉडेस काली। क्योंकि अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप अगर ख़राब है सो यू कैन मूव ऑन। आत्मा, आपकी आत्मा जो मैंने स्टार्ट ही किया था सोल से, सो सोल जो है यहाँ पे देखो यू विल रीच टू अ हायर लेवल। अगर आप मेडिटेशन करो, योगा करो, तो डेफिनेटली आप उस हायर लेवल तक पहुँच पाओगे, आप एक डिफरेंट डायमेंशन तक पहुँच पाओगे, आप अपने ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल ज़रूर हो पाओगे अगर आप इस यूनिवर्स का एनर्जी को मैनिफेस्ट करो और अपने ही लाइफ के लिए आप सही डिसीजन लो। नेक्स्ट इज़ यामाज। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे
एयर एंड अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड टू बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस की कमी यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। सीता जी यहाँ पे आई है तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से माँ सीता ने बहुत चुनौती रुकावट को झेलने के बाद उनको श्री राम जी से उनका मुलाकात हुआ, मतलब फिर से मिलन हुआ। सो रिकन्सिलिएशन इज़ देयर, बट उससे पहले आपके पर्सन आपका कमिटमेंट लेवल टेस्ट कर सकते हैं या यूनिवर्स आपका कमिटमेंट लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज विद सीता जी यहाँ पे हम जानते हैं कि इन्होंने कितना परीक्षा दिया था। इवन जब वो लंका से लौट के आए थे तब भी उनको बोला गया था कि आप आग के अंदर आप चलो, ठीक है। सो हाउ मच यू आर प्योर वी शुड नो इट, ठीक है। तो वो तो उस लेवल पे है, तो आप सोचो कि आपके लिए भी कुछ चुनौती आ सकते हैं जिनमें आपका परीक्षा हो सकता है, तो आपको उस सारे सिचुएशन को सीता जी के जैसे टॉलरेट तो करना पड़ेगा फॉर द यूनियन एंड रिकन्सिलिएशन। मैं गाइडेंस बिल्कुल गलत नहीं दे रही हूँ। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो सो इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन और मुझे चैलेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you.